हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार इस क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे जो कि क्लास 7th में चैप्टर है हमारा 6 और उसके अंदर प्रश्नावली है 6.5। उसके अंदर हमें दे रखा है पहला क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है। हमें पहला दे रखा है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, समकोण वो एक है या ना है हमें पता नहीं। उसके बाद में दे रखा है पी एक समकोण है। अब हमें मालूम चल गया कि त्रिभुज एक समकोण ही है। उसके बाद में दे रखा है कि यदि पी क्यू जो है वो है 10 सेंटीमीटर तथा पी आर है वो है 24 सेंटीमीटर, तब क्यू आर ज्ञात कीजिए। अब हम त्रिभुज बनाते हैं। जो हमारा पी है वो है समकोण, तो यहाँ पर हम त्रिभुज बना लेते हैं। पहले ये हमारा हो गया पी। पी हमें बताया गया है कि समकोण है। उसके बाद में जो हमारी पी और क्यू है वो है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हो गया हमारा पी हो गया, क्यू हो गया, और आर। आर और पी की हमें दे रखी वो है 24 सेंटीमीटर, और इसकी हमें आर और क्यू की ज्ञात करनी है। तो अब हमें जो कि त्रिभुज के लिए ही पाइथागोरस प्रमेय हम सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, उसका सूत्र होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। त्रिभुज के अंदर जो कि समकोण त्रिभुज के लिए हमें बताता हूँ, ये हमारी जो लंबी होगी वो होगी कर्ण भुजा। जो लंबी भुजा होगी वो कर्ण, जो इसके समकोण बनाती है वो होती है लंब, और ये होती है आधार। यह जो सूत्र है वो केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही यूज होगा। अब देखते हैं कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो आर क्यू स्क्वायर, आधार दे रखा है कितना 24 स्क्वायर, प्लस लंब दे रखा है 10 और उसके ऊपर स्क्वायर। अब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास आता है 24 का हम निकालते हैं तो 577 प्लस 10 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास आएगा 100, और पी क्यू इसके ऊपर। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे और हमारे पास आंसर है वो आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लिया तो हमारे पास 476, और जो यहाँ पर ऊपर स्क्वायर का दे रखा है, वर्ग का चिन्ह दे रखा है, तब उस तरफ आएगा तो वर्ग मूल का चिन्ह हो जाएगा। ये हो गया वर्ग मूल का चिन्ह। अब 676 में हम कौन सी संख्या देंगे उसका वर्ग हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 26, तो आर क्यू का मतलब हो गया, आंसर आ गया 26 सेंटीमीटर। अभी हम 26 स्क्वायर का गुणा करें तो 676 ही आंसर आएगा, इसलिए हमारे पास आंसर आ गया 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेना 26 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा। अब हमारा दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसका सी एक समकोण है। हमने पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। यह सी, यह समकोण, यदि उसकी ए बी है 25 सेंटीमीटर तथा ए सी है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी ज्ञात कीजिए। तो यह हमारी हो गई बी और ये हो गई ए, और ए बी है वो है 25 सेंटीमीटर तथा उसकी ए सी है वो है 7 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना वो है बी सी। तो अब हम वही सूत्र लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आप लिख लेना पाइथागोरस प्रमेय, और उसके बाद में सूत्र लिख लेना कर्ण स्क्वायर बराबर आधार
स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर होगी कर्ण और लंब आधार याद करना है, तो आधार का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, आधार प्लस इस पूरे समीकरण को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे लंब। वैसे यही रहने देते, कोई बात नहीं। अब देखते हैं कर्ण हो गई हमारी कौन सी है संख्या, कर्ण है ये 25 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर हमने फर्क चिन्ह लग दिया। उसके आगे आधार है वो है BC ज्ञात करना है, BC लिख लिया, और लंब है वो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 25 और इस संख्या का हमें जो मान है वो निकालना है, तो इसलिए इसको हम पक्षांतर कर देंगे, इस तरफ प्लस में तो इस तरफ माइनस में आ जाएगा, BC स्क्वायर। अब हम 25 का हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 725 माइनस और 7 का करते तो 49 बराबर BC स्क्वायर। अब इनका माइनस करते हैं तो इसमें से जाएगा तो 570 बराबर BC। ये जो वर्ग है वो इस तरफ आ जाएगा तो घन वर्गमूल हो जाएगा, और वर्गमूल होने के कारण इसका हो जाएगा 24 स्क्वायर। 24 स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हटा देंगे, हम 24 लिखेंगे क्योंकि हमें सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। BC बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ये हमारे आ जाएगी 24 सेंटीमीटर भुजा। अब देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो कोई रोकने वाला नहीं, तो दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि हमारा एक दीवार के चारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिका कर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी की पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। जो सीढ़ी है वो उससे दीवार की पैर की दूरी ज्ञात करनी है। अब हमें पहले दे रखा है दीवार हमेशा 90 डिग्री के साथ ही खड़ी होगी, ऐसे नहीं कि तिरछक खड़ी कर देंगे हम दीवार को। दीवार एकदम 90 डिग्री की कोण पर उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी सीढ़ी, ये हमारी 15 मीटर लंबी सीढ़ी से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की, तो यहाँ पर खिड़की है उस तक हमारी जो है वो दीवार पहुंची हुई है, उस तक हमारी सीढ़ी भी पहुंची हुई है। अब हमें इस यहाँ पर पैर टिकाया हुआ है और इस पैर से इस सीढ़ी के और दीवार के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखते हैं इसका हम हल लिखते हैं, तो वही सूत्र लगेगा पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर आधार याद करना, लंब दे रखी है, कर्ण दे रखी है, तो आधार को इस तरफ भेज देंगे या ऐसे ही मान लेते हैं। कर्ण हो गई हमारा 15 मीटर और आधार ज्ञात करनी, आधार है AC। अब लंब दे रखी है हमारा 12 और इसके ऊपर वर्ग लगा लेते हैं। अब इस 12 को इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आते माइनस में हो जाएगी। AC ज्ञात करना है। अब 15 का वर्ग हो गया हमारे पास, गुणा करते हैं तो 225 और 12 का हो गया 144 AC स्क्वायर वर्ग। अब 125 में से 144 सॉरी यहाँ पर 225 में से 144 घटाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 81 AC। अब इस वर्ग को इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर हो गया वर्गमूल और 81 का होता है 9, तो AC का मान आ गया 9 मीटर। तो इसका मान आ गया हमारे पास 9 मीटर। अब देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन। यदि यह तीसरा है, चौथा हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भुजा के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। उसके अंदर हमें 3 जो कि
दे रखे हैं उनको हमें ज्ञात करना है, हल करना है और कौन कौन से समचतुर्भुज समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। और दूसरा है इसी में प्रश्न है कि सम त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण को भी पहचानिए। ये हम मिटा देते हैं क्योंकि ये भी हमने निकालना है। अब इसके अंदर हमें समकोण ऐसा होता है, ये एक समकोण हो गया, ये समकोण। अब इसके अंदर जो सबसे लंबी होगी वो होगी कर्ण हो जा। तो इसके अंदर जो सबसे लंबी है मान लेते इसमें से है वो है कर्ण, ये इसमें है कर्ण ये मानेंगे और इसमें कर्ण ये मानेंगे। तो ये हमारी कर्ण हो गई और उसके बाद में आधार और लंब मान लेते, ये लंब हो गई ये आधार हो गई। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा जैसे मान ले ये समकोण है, इसके अंदर हो गई कर्ण है और बराबर सूत्र हो गया हमारा आधार प्लस लंब। यदि इसका मान 10 हो तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें 10 आंसर प्राप्त हो तो यह समकोण होगा। इसी प्रकार इनका हम निकालेंगे। कर्ण बराबर जो भी आधार और लंब होगा उसको सॉल्व करने के बाद दोनों का मान समान आएगा तो वह समकोण बनने योग्य है। तो इसके अंदर पहले हम देखते हैं पहले का, तो कर्ण बराबर आधार प्लस लंब। अब हमें कर्ण तो वैसे दे रखी है 7.5 उसका वर्ग और आधार इनमें से कोई भी मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2.5, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई बता ही नहीं गई है कि ये लंब है और ये आधार है, इसलिए हम मान लेते हैं 2.5 आधार है और लंब है 7। इसका हम वर्ग कर लेते हैं। इसका हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.5 का वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या का 2 बार गुणा करना। 42.25। अब देखते हैं 2.5 का करते हैं हम तो हमारे पास आएगा 7.25 प्लस 6 का वर्ग करेंगे तो 36 और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं 7.25 है तो इसको हम 36 जोड़ेंगे। 36 के पीछे कोई दशमलव नहीं दे रखा है तो 36 के पीछे दशमलव देकर 2 जीरो लिख लेते या 3 जीरो लगे तो भी हमें दशमलव के नीचे संख्या आनी चाहिए। तो 36 है तो इसको लिख दिया 7,3,0,0। हम 2 ही माने और यदि इसके पीछे भी माने तो भी कोई मान नहीं आएगा तो इसलिए 2 जीरो मान लेते हैं दशमलव और इसका योग करते हैं 5 2 और 12 हासिल 1 और 4। अब 2 संख्या को छोड़कर दशमलव तो ये 2 संख्या को छोड़कर दशमलव तो 42.25 तो ये कर्ण थी और इन दोनों के जोड़ने के बाद 42.25 तो यह समकोण बनने योग्य है। तो हम लिख लेते हैं यह समकोण त्रिभुज बनने योग्य है। वो भी किस पर बनेगी, कौन सी जो है हमारी भुजा है वो उस पर बनेगी। तो यह 7.5 सेंटीमीटर भुजा पर समकोण बनेगा। ये लाइन आपको लिखनी है। अब देखते हैं हमारा दूसरा, ये समकोण बनेगा या नहीं, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कर्ण उसके ऊपर वर्ग बराबर आधार उसका भी वर्ग, आधार को शॉर्ट में ले लेते हैं वर्ग, उसके बाद में लंब उसका वर्ग। अब कर्ण हो गए हमारे, लंबी है सबसे बड़ी भुजा है वो है 5 उसका वर्ग और आधार मान लेते हैं 2 क्योंकि इसमें दोनों ही भुजा समान ही है तो 2 वर्ग। अब इसका करते हैं वर्ग तो 25 और इसका 4 प्लस 4 तो 25 बराबर 8।
यह दोनों 25 बराबर 25 आता है तो वही समकोण त्रिभुज बनता है। इसलिए दोनों का मान समान नहीं होने के कारण ये त्रिभुज नहीं बनेगा, ये समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, यह समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। रुको रुको रुको, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं तीसरा है कि 1.52 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, तो कर्ण सूत्र वही रहेगा हमारा, बराबर आधार प्लस लंब, उसका वर्ग कर देते हैं। कर्ण हो गई सबसे बड़ी भुज, जो लंबाई है वो है 2.5 है सेंटीमीटर, उसका वर्ग बराबर 1.5 वर्ग प्लस आधार की हो गई 2। अब इसका 2.5 का हम वर्ग करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा 7.25 बराबर 1.5 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास आएगा 2.25 प्लस 2 का हो गया 4। अब इस दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर 2 और 7.25, तो यह बराबर है, दोनों कर्ण और आधार प्लस लंब बराबर है, तो यह समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है। यदि हम मान लेते ये कैसे बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर मान लेते ये समकोण हो गया, तो इसके अंदर 2.5 ये हो गई, आधार हमने माना था 1.5 और जो हमारी लंब है वो है मानी हमने 2 और जो आधार है उसको माना था 1 इस प्रकार ये त्रिभुज बनेगा। तो ये भी हमें यही याद करना था और ये हमने याद कर लिया, दोनों में समकोण त्रिभुज बनेगा, एक में नहीं बनेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन है कि एक पेड़ भूमि से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि कोश के आधार से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर सोता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। चित्र जो हमें ए डबल दे रखा है, यहाँ पर हम इस जगह कोई ई मान लेते हैं, यहाँ पर ई मान लिया। अब हमें क्वेश्चन बता रहा है कि एक पेड़ भूमि से 5 सेंटीमीटर यहाँ से टूट गया, पेड़ 5 सेंटीमीटर ऊंचे से। अब उसका ऊपरी सिरा जो यहाँ से टूटा तो यहाँ से इस तरफ से गिरेगा, तो ये ऊपरी सिरा ये हो गया। तो उसका ऊपरी सिरा गिरते समय जब भूमि पर टेकेगा तो 12 सेंटीमीटर उस पेड़ से दूरी पर गिरेगा, तो सूता है। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई है वो ज्ञात करेंगे। तो पहले हम इसकी भुजा ज्ञात करेंगे, जो इसकी आएगी वो इसके समान होगी क्योंकि यही पेड़ यहाँ पर गिरा है। तो अब पहले इसकी हम निकालते हैं। तो अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो पहले आप कुछ लिख सकते हैं इसकी थ्योरी, जो कि लिखेंगे माना है एबीसी टूटने से पहले जो सी बिंदु पर टूटता है उसकी ऊपरी ए हिस्सा जमीन पर ई के रूप में गिरता है। ई बी से ई 12 सेंटीमीटर दूरी पर होगा और इस प्रकार से लिखने पर बी हमारा समकोण है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से अब वो सूत्र हम लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें हम देखते हैं ई और सी ये ज्ञात करनी है, इसके लिए ई और सी का स्क्वायर
उसके बराबर हमें जो दे रखी वो हो गई, लंब हो गया 5 सेंटीमीटर और जो आधार हो गया वो 12 सेंटीमीटर। तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब इसी का हम मान निकालते हैं, 12 का वर्ग होगा हमारे पास 144 प्लस 25। तो ई सी बराबर 144 प्लस 25 जोड़ते हैं तो 169। इसका हम यह वर्ग है। अब सी इस वर्ग को इस तरफ भेजेंगे तो ये घन वर्गमूल के भाग में हो जाएगा, वर्गमूल का रूप ले लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 13 और 13 का हम वर्ग करेंगे तो 169 आएगा। इसके लिए जो ई और सी है वो हो गई हमारे 13 सेंटीमीटर। तो ये भी 13 सेंटीमीटर। अब हमें जो ए और बी पूरी ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। तो इसलिए हम लिखेंगे पेड़ की पूरी ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बराबर ए और सी प्लस सी और बी। तो हमारे पास ए सी हो गई 13 प्लस सी बी हो गई 5। तो यहाँ पर हमारे पास पेड़ की पूरी लंबाई है जो आ गई 18 सेंटीमीटर ई बी की। यही था हमारा पहला पाइप। तो क्वेश्चन पर में लगाया इसका और इसका हमने वर्ग करके जोड़ दिया तो ये भुजा आ गई। इस भुजा आने के बाद दोनों इस भुजा ऊपर एसी और सीबी को जोड़ दिया और पूरी ऊंचाई आ गई पेड़ की। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई जो हमारे पहले पूरी ऊंचाई थी वो हो गई 18 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 25 डिग्री तथा कोण आर है 65 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और 3 ऑप्शन दे रखे हमें हमारे पास। पहला है पी क्यू वर्ग प्लस क्यू आर वर्ग बराबर आर पी वर्ग। अब दूसरा भी है पी क्यू वर्ग प्लस आर पी वर्ग बराबर क्यू आर वर्ग। उसके बाद तीसरा दे रखा है आर पी वर्ग प्लस क्यू आर वर्ग बराबर हो गया पी क्यू वर्ग। इसके अंदर दे रखा है क्यू है वो है 25 डिग्री और आर है 65 और पी समकोण है या नहीं ज्ञात करना है। यहाँ पर समकोण के लिए नहीं कथन सत्य करना है। तो अब देखते हैं, हल करते हैं। हल। अब कोण योग द्वारा यहाँ पर कोण दे रखे हैं तो यहाँ पर हम कोणों के द्वारा योग करेंगे। तो P प्लस Q प्लस R। हमेशा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो इसलिए 3 कोण लिख लिए, उसका मान 180 डिग्री। अब इनका मान रख लेते। P का कोई मान नहीं, Q का है 25 और R का है 65 180। तो इन दोनों को जोड़ा तो आ गया 90 और 180। तो यहाँ पर P है और इसका पक्षांतर कर देंगे, 180 में से घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 90 और P का मान आ गया 90। तो यहाँ पर P हमारा समकोण है तो हम लिख लेंगे P Q R में एक समकोण, P Q R एक समकोण है। समकोण त्रिभुज लिख लेना, त्रिभुज है जिसका P समकोण है।
अब हम लिखेंगे लाइन हो गई। अब जो हमारा है कोण द्वारा हो गया। अब हमारे इन तीनों में से एक चूज करना है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर पी हो गई समकोण। तो यहाँ पर तो लंब हो गया कौन सा हमारा, इनमें से कर्ण हो गई ये लंब आधार, इन दोनों में से होगा एक। और देखते हैं तो इनमें से कर्ण कौन सी है, जो कि कर्ण दोनों भुजाओं की क्यू के बराबर होती। पी क्यू और आर कौन सी है, क्यू और आर। इसका मतलब कथन दूसरा सही है, क्योंकि इस क्यू आर के बराबर इस दोनों भुजाओं का योग होगा। तो आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लिख लेना आप। मैं यहाँ पर मिटाता हूं। अब लिखता हूं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पी क्यू वर्ग प्लस आर पी वर्ग बराबर क्यू आर वर्ग। ये हमारा कथन है। तो दूसरा कथन सत्य है, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई है वो है 40 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी लंबाई। इस चित्र के द्वारा हम समझेंगे उसका विकर्ण। विकर्ण हो गया कि एक आयत में सबसे अंदर की ओर सबसे ज्यादा खींच लंबी होने वाली रेखा को विकर्ण करते हैं। तो विकर्ण हो गई 41 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप ज्ञात करना, इसके बाहर की भुजा। तो यहाँ पर हम पहले इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारी कर्ण हो गई, जो बीसी है वो ज्ञात करनी है। तो इसके द्वारा पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा तो पहले लिख लेते हैं बीसी बराबर 41, ए बी बराबर 40 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा यहाँ पर पाइथागोरस ए सी वर्ग हो गई हमारी सी बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब इस सी बी का मान निकालना है तो इसका इस तरह पक्षांतरण कर देंगे बीसी का, बीसी, और इसका इस तरह पक्षांतरण कर देंगे एसी, और ये माइनस ए बी स्क्वायर। ये माइनस इसलिए है कि यहाँ पर प्लस था और इस तरफ आते ही माइनस में हो गया। अब बीसी का है वो है मान है याद करना, और इसका मान हो गया एसी का 41 और ए बी का मान है वो है 40। अब जो हमारा सूत्र होता है कि ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है वो हमारे यहाँ पर लगेगा। इसको हम जब खोलते तो यहाँ पर होगा 41 प्लस 40, एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा। अब इसको जोड़ लेते हैं 41 और 40 को तो 81, और इसका मान एक घटाएंगे तो एक रहेगा, तो आंसर एक ही आएगा वैसे 81। तो हमारी बीसी हो गई 81, और 81 जो यहाँ पर है वर्ग वही साथ ही वर्गमूल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। बीसी का मान आ गया 9। अब जो आयत होता है उसके अंदर आमने सामने भुजा बराबर होती है, और ये तो यहाँ पर पहले हम दो भुजा का मान लिख लेते हैं, मतलब दो भुजा को मान निकालेंगे और 2 से गुणा कर देंगे। तो आयत का
परिमाप। सूत्र हो गया। अब मान लेते हैं 2 हमारी बाहर की भुजा हुई, AB प्लस CB, इन दोनों का योग और गुणा में कर लेते हैं इसका 2 का गुणा, क्योंकि इसका भी मान दोनों को निकालेंगे तो उन दोनों का भी मान निकालना पड़ेगा, तो इसलिए 2 से गुणा कर लिया। AB का मान हो गया 40 प्लस CB का मान हो गया 9 और 2 से गुणा 49 और 2 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 98 मीटर। ये हमारा आंसर है। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं समान हो परंतु उसके जो बनाए गए भुजाओं के द्वारा कोण है वो समकोण नहीं होंगे। ये हो गया हमारा समचतुर्भुज। और उसके अंदर विकर्ण है, विकर्ण जो विकर्ण आपस में कटान करेंगे वहां पर एक समकोण होगा। जैसे यहाँ पर समकोण, यहाँ पर भी समकोण होगा। इस प्रकार इसके अंदर दे रखी हमें भुजाएं, तो अब हम पहले इसका नाम दे देते हैं ABC और D, और इसका नाम दे देते हैं F, या कुछ O भी दे देते हैं, O दे दिया। अब हम इसकी देखते हैं, जो एक है वो है 16 सेंटीमीटर, एक है 30 सेंटीमीटर विकर्ण। मान लीजिए है 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, तो इसका हम लिखते हैं। पहले देखते हैं कि मानना ABCD एक सम चतुर्भुज है जिसमें AC है वो 16 सेंटीमीटर और जो हमारी DB है वो है 30 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी विकर्ण की भुजा लंबाई। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए एक भुजा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक मान ज्ञात करेंगे और 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जो परिमाप है समचतुर्भुज का वो होगा 4 गुणा भुजा। सूत्र ये है, तो इसलिए हम इसमें इसकी आधी कर देंगे। 16 की मान लेते ये 8 होगी, तो यहाँ पर हम पहले ही आधी कर देते भुजा को। यहाँ पर किसका इसका मान लेते हैं AOB में, सॉरी मैंने यहाँ पर D लिख लिया, इस जगह B होगा। ये भुजा 16 सेंटीमीटर है, और तो इसके लिए हम पहले AC का मान ज्ञात करते हैं। AC 16 इसका आधा करते हैं, आधा करने के लिए 1/2, और AC का मान कितना है इसका AO ज्ञात करेंगे हम, तो AC बराबर 1/2, और AO का मान ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, सॉरी यहाँ पर AO नहीं होगा, AO यहाँ पर होगा और AC यहाँ पर होगा। तो AC का मान हो गया 16 सेंटीमीटर, तो 2 का भाग इस 16 में गया 8 सेंटीमीटर, तो ये हमारी हो गई 8 सेंटीमीटर, और ये भी 8 सेंटीमीटर, तो हो गई 16 सेंटीमीटर। AC पूरी 16 सेंटीमीटर और AO है वो है 8 सेंटीमीटर। अब इसकी देखते हैं जो BD है, BD के लिए हम BO का मान ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए 1/2 और BO बराबर इसका मान हो गया 30 गुणा 30, 2 का भाग 30 में गया 15 सेंटीमीटर। अब हम इसका हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। अब इसका हम निकाल लेते हैं, तो ये हमारा हो गया
आधा, ये होगा लंब, ये हो गया कर्ण। तो अब हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे। ये हमारे एक त्रिभुज हो गया, देख लो, ये त्रिभुज हो गए। तो ए बी ओ, ये हो गई 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 15 सेंटीमीटर, और ये कर्ण हमें ज्ञात करना है। ये है हमारा आधार, ये आधार और ये लंब है। अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा सूत्र होगा कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हमें कर्ण ज्ञात करना, तो यहाँ पर आधार हो गया 8 का स्क्वायर या वर्ग, अब लंब हो गया 15 और इसका वर्ग। तो 8 का हम देखते हैं वर्ग करते हैं तो कितना होगा हमारे पास 64, और 15 का होगा 225। अब इसका हम कर्ण है वो है वर्ग में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 225 और 64 को जोड़ेंगे तो 289 कर्ण बराबर। जो यहाँ पर वर्ग है इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल के रूप में। तो यहाँ पर हमारे पास कर्ण यहाँ पर स्क्वायर था और हमने इस वर्ग को इस तरफ भेज दिया तो यहाँ पर वर्गमूल में हो गया, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 17। अब 17 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो एक हमारे पास आंसर आएगा 290। तो इसलिए हमने 17 इसका वर्गमूल हो गया 290 का। अब देखते हैं इसकी परिमाप। परिमाप का सूत्र होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, सम चतुर्भुज का परिमाप। सूत्र हो गया 4 गुणा भुजा। अब भुजा एक कितनी हो गई 17 सेंटीमीटर, ये हमारी भुजा आ गई 17 सेंटीमीटर। तो इसकी बार की भुजा हो गई 17, तो 4 गुणा 17, और 4 और 17 को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। ये था हमारा परिमाप। पहले हमने इसको AC की आधी जो विकर्ण था उसकी आधा मान किया, उसके बाद में B और D का आधा मान ले लिया, और उसके बाद में कर्ण का हमने मान ज्ञात कर लिया। ज्ञात करने के बाद हमारा परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। भुजा हो गई हमारी एक ही 17 और 4 से गुणा कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।